हाँ तो नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार रितु साइंस क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो सीरीज चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 एक्सरसाइज का, आज है पार्ट 3 और इसमें आज हम लोग क्लास करने वाले हैं सर फिर से क्वेश्चन नंबर 3 से। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखे थे, लेकिन आज हमारे कुछ नए बच्चे आए हैं तो उनको समझाने के लिए फिर से आज हम लोग 5 का 3 नंबर देखेंगे और 5 का 3 नंबर आप लोग को फिर से समझाएंगे और उसके बाद जो भी है आपका 8.4 में बचा हुआ उन सबको क्लियर आज हम लोग कर देंगे। क्यों कर देंगे सर? क्योंकि सर पिछली क्लास में हम लोग बोले थे कि सर क्लियर कर देंगे तो कर देंगे। आप लोग को गर्मी भी लग रहा है? गर्मी नहीं लग रहा है? झूठ बोलेंगे? चलिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको बेहतर मिल रहा होगा। जितना हम लोग से हो सकता है उतना करते हैं। अभी लगभग 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए आप लोग को सिर्फ वीडियो देने के लिए, ठीक ना? आगे चल के 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे। क्या हुआ? तो आप लोग को उसको नहीं देखना, आप लोग को यहाँ देखना है, ठीक ना? हाँ, नहीं तो ओइजे पर से पढ़ लीजिए। हाँ, क्या फोटो में? हाँ तो टाइमर चल रहा है ना, ब्लैक हो गया है कि वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चार्ज ज्यादा बैटरी का ना लगे। बोले तुमसे ज्यादा तेज है। चलो आओ देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले सर हम क्या बोले थे, इस क्वेश्चन में क्या करना है? टेन और कॉट में है और सेक और कॉसेक में आंसर दिया गया है, मतलब लाना है। तो सबसे पहले सर क्या करना है आपको? साइन और कॉस में चेंज करना है। क्या करना है? साइन और कॉस में चेंज करना है। आइए इसको साइन और कॉस में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सर टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन और कॉस के फॉर्म में? साइन थीटा बटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहां से लिखेंगे सर आर एच एस से चलना शुरू करेंगे, ठीक। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बट्टा एक है, एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक और एक दे देते हैं, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सिर्फ देखो कर क्या रहे हैं और सब हम पर छोड़ दो, सिर्फ देखना है कर क्या रहे हैं। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं सर? कॉस थीटा बटा, देखो कॉ तो कॉट में कॉस ऊपर, कॉट में कॉस ऊपर और टेन में साइन ऊपर, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नीचे सर 1/1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक तो कुछ समझने में पहला स्टेप कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये नहीं रखना है कि हमारा ये क्वेश्चन, अब आपको रखना है ये क्वेश्चन हमारा है। क्या है ये क्वेश्चन? अब देखिए नीचे वाले में आ गया सर यहाँ पे भिन्न का घटाव और यहाँ पे भिन्न का घटाव। तो सबसे पहले सर इसको सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए नीचे एलसीएम क्या आएगा सर? साइन थीटा, वो एक और साइन थीटा को गुना करेंगे तो साइन थीटा, फिर साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आया? झूठ बोल रही है? देखिए एक और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, एक को कितना से गुना करेंगे जो साइन थीटा आएगा? एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। एक से एक को गुना करेंगे साइन। हाँ तो साइन को एक से गुना करेंगे तो साइन आएगा। तो वही पूछ रहे हैं एक को कितना से गुना करेंगे साइन थीटा आएगा? साइन थीटा से। तो साइन थीटा को फिर एक से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा को कितना से गुना करेंगे साइन थीटा आएगा? एक से। तो एक को कॉस थीटा से गुना किए तो कॉस थीटा आएगा। हाँ तो ये चीज समझना है, ठीक ना? बीच में सर क्या है? प्लस। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बट्टा क्या हो जाएगा? ये देखो कॉस थीटा और एक करेगा कॉस थीटा, यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो सीधा सिंपल फंडा हुआ ये है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाला एलसीएम नहीं मिल रहा है हमको, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे कॉस थीटा को एक से गुना किया तो कॉस थीटा आया, तो सिंपल आपको कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। कॉस को एक से कॉस, साइन को एक से साइन, ठीक। चलिए तो कॉस को एक से गुना करेंगे सर कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस साइन को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गया? आ गया समझ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहीं पे चलिए करने का प्रयास करते हैं। ये देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है और इतना चीज भाग में, ये नीचे वाला चीज किस में है? भाग में है, बट्टा में। इसको ऊपर भेजेंगे सर गुना में। कहाँ भेजेंगे? गुना में। तो गुना में जाने के बाद चीज क्या हो जाता है सर? पलट जाता है। जैसे यहाँ देखो 2/3, अब भागा हम 3/2 बनाते थे तो क्या होता था सर? 2/3 गुना, ये 2 ऊपर चल जाता था, 3 होता था ना ऐसा।
तो यही चीज सर भाग में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है डायरेक्टली, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 3/2, ठीक है ना। तभी ऊपर जाएगा गुना में 2/3 हो जाएगा। चलिए तो यही चीज करेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और गुना में सर हो जाएगा साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब प्लस देंगे, फिर क्या है सर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा, और गुना हो जाएगा क्या हो सर कॉस थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक समझने में आप सभी को कोई दिक्कत बताइए? नहीं है सर, बहुत अच्छा। एक बड़का वाला लाइन दे देंगे इसलिए क्योंकि इससे पता चल रहा है कि इसके बाद वाला चीज उधर है, इसके इधर वाला चीज इधर है, ठीक है ना। आइए 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर जो भी पार्ट बच जाएगा तो इधर भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। तो आइए अब सर हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट आने के बाद आपको क्या लग रहा है? पहले तो हम भिन्न का जोड़ कर नहीं सकते हैं, पहले सर यहाँ पे गुना वाला चीज है, तो कहीं ना कहीं इस दोनों को और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन को सर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, कॉस को साइन माइनस कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा। समझ आ रहा है? मतलब कुछ नहीं है सर, सिंपल गुना करने बोल रहा था तो यहाँ पे इंटू दे दिए, तो इंटू मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस था, ठीक है ना। गुड, यहां तक समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। प्लस है, प्लस नहीं। अब क्या सर कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहां हो जाएगा साइन इंटू कॉस माइनस साइन, साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा। चलिए यहां तक समझ आ गया। अब एक चीज देखिए, इस दोनों में अगर हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि अब भिन्न का जोड़ ही ना होगा, इस दोनों में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां भी है, अगर इसको भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना लिया जाए तो क्वेश्चन कुछ हद तक आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है। इसको क्या करना है सर साइन माइनस कॉस बनाना। एक चीज बताओ, ई प्लस में ई माइनस में, ई प्लस में ई माइनस में, अगर इसमें माइनस से गुना कर दे, क्या कर दे, या फिर माइनस कॉमन ले ले, या फिर माइनस इसे कॉमन ले ले, तो ई क्या हो जाएगा सर प्लस वाला चीज माइनस में और माइनस वाला चीज प्लस में। कैसे सर? देखो माइनस अगर यहाँ आता है कॉमन तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस अगर बाहर लेते हैं तो होगा, तो वही चीज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सर क्या करना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा, ठीक। देखो यहाँ मान लेते हैं माइनस कॉमन ले लिए, ठीक, क्योंकि ज्यादा स्टेप फॉलो नहीं करना है, आराम से समझना। यहां से क्या किया माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस सर कभी भी नीचे नहीं रहता है, ऊपर चल जाता है। कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, हर में कभी भी माइनस सर नहीं रहता है, तो ये जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस तुरंत मल्टीप्लाई कर लेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लेगा। और प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस होता है, तो ये प्लस की जगह अब क्या आ जाएगा सर माइनस, और ऊपर क्या था सर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन सबका चेंज, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं सर, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा तो साइन थीटा, और कॉस प्लस में है तो ये जाएगा माइनस में कॉस थीटा। कोई दिक्कत, तकलीफ, कठिनाई, कष्ट कुछ भी नहीं, नहा का है। चलिए तो यहां तक समझ आ गया। हम नहा के आए हैं, हम कल बुआ फुल पैंट पहनने थे ना, अभी देखो हाफ पैंट पहने हुए। अब सर यहाँ पे बात समझ आया कि अब भिन्न का घटाव होगा। मतलब पहले पता चल रहा था भिन्न का जोड़ होगा, अब क्या पता चल रहा है भिन्न का घटाव होगा। आइए देखो बड़का वाला लाइन ले लेंगे, देखिए कॉस थीटा साइन थीटा अलग अलग है, इसको गुना करेंगे, क्योंकि सर इस दोनों को हमको गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। लेकिन सर ये दोनों पार्ट कॉमन है, ये दोनों पार्ट कॉमन है, तो सिर्फ कॉस इंटू साइन करेंगे, साइन इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा थीटा यहाँ नहीं लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों पार्ट कॉमन है तो इसको एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसा सर क्यों किए, कोई पूछेंगे सवाल? देखिए जब भी हम एलसीएम लेते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर,
तो हमको सर इतना देखना पड़ता है कि इससे ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो कॉस साइन माइनस कॉस कट रहा है, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। इसमें देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो कहीं ना कहीं सर ये पता चला कि इसको कितना बार हम पढ़ेंगे कि ये कट जाए, बताओ। देखो इससे ये कट जाएगा इतना पार्ट, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। जैसे यहां समझिए, यही पॉइंट है समझने का, यहां समझ जाइएगा पूरा क्वेश्चन बच जाएगा। जैसे मानिए 3/4 है प्लस 2/3, नीचे आया 4 तिया 12, तो 4 को कितना से काटेंगे इसको, देखो 4 से काटो, 4 को 3 बार सर काटे तो 12 आ गया। कितना बार काटे, 3 बार। एक बाद और कुछ नहीं बचा हुआ है, हम मान लेते हैं सर 1 बचा हुआ है गुना में, क्या है गुना में 1, तो 3 को 1 से गुना किया 3 आया, अब 3 को फिर 3 से गुना करेंगे तो यही चीज करते हैं। तो यहां भी वही चीज करना है, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, तो यहां लिखा हुआ है सर कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, तो इससे ये तो खत्म, इससे ये खत्म कितना बार में, 1 बार में। अब जैसे यहाँ पे सर कैरी क्या बचा था, 1 बचा था, तो यहाँ कैरी क्या बच रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा, अब साइन थीटा को फिर किससे गुना करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा, क्या हो जाएगा साइन। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, एक बार और समझे, यही पॉइंट है समझने का। देखो जैसे नॉर्मली हम लोग जब भिन्न का जोड़ बनाते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम लिए, तो 4 दिया कितना हुआ 12, तो यहाँ भी सर हम लोग एलसीएम ले लिए, ठीक है ना। देखो cos इंटू साइन माइनस कॉस, यहाँ भी लिखा हुआ है cos इंटू साइन माइनस कॉस, तो अगर इससे हम इसको काटना चाहें तो जैसे यहाँ देखो इससे हम इसको काटना चाहें तो 4 को कितना बार पढ़े, 3 बार, कट किया 3 बार 12, इसके साथ गुना में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 12 एकम 12 ही ना होता है, तो गुना में कुछ नहीं है तो 1 है, सबके साथ 1 रहता है, तो 4 तिया 12, अब यहाँ 3 बचा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वही सर यहाँ पे 4 रहता, अब गुना में कुछ नहीं है तो, अब देखिए 4 से 4 तो खत्म में हो गया, क्या बचा 1, 1 को 3 से गुना किया 3 हुआ, वही चीज सेम चीज यहाँ देखिए, इतना चीज है, ई मान लेते हैं 1 है, साइन थीटा क्या है 1 है, ई 4 है, ई क्या है, इतना दूर पार्ट क्या है वो 4 है, इहो मान लेते हैं 4 है, तो देखिए ई 4 ई 4, 4 से 4 खत्म, क्या बचा सिर्फ 1, 1 को गुना कर देंगे किससे सर, साइन स्क्वायर थीटा से, तो 1 की जगह है क्या रियल में साइन थीटा, तो साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 था और यहाँ 1 की जगह क्या है सर साइन थीटा, क्या बच रहा था साइन थीटा बच, समझ आया, बस प्रैक्टिस का चीज है, ठीक ना, क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो सर साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुना कर दिया, क्या हो गया साइन क्यूब थीटा, माइनस है तो माइनस देंगे। अब फिर यहाँ पे वही पॉइंट देखिए, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, गलती हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करिए भाई, 3 को 2 से गुना करिए, आंसर आएगा 6, आंसर तो 6 ही आएगा। देखो तो यहाँ पे फिर वही होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा खत्म, क्योंकि सर सब कुछ गुना में है, सब कुछ किस में है, अब बच जाएगा यहाँ क्या सर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक। अब नीचे वाले को सर छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक ना, नीचे वाले को छोड़ दिए, क्योंकि नीचे वाले में कुछ कर नहीं सकते, नीचे वाले में कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ देते हैं इसको। ऊपर वाला में देख रहे हैं कि सर लिखा हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे टूटेगा, मतलब सर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा लिखा हुआ है, तो सबसे पहले सर अब जिसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही नहीं याद होगा वो कैसे बनाइएगा बताइए, इसका क्या होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी, समझ आ गया। तो आइए इसको तोड़ते हैं, तो साइन थीटा ए है और कॉस थीटा बी है, तो पहले सर आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां तक समझ आ गया। मतलब सर ए क्यू माइनस बी क्यू पर क्या किए हैं, सिंपली हम लोग तोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बट्टा में कुछ है, बट्टा में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब एक चीज बताइए, इसके साथ ये गुना में और इसके साथ ये गुना में,
तो जब गुना और भाग में चीज रहता है तो ऊपर नीचे कटता है, क्या होता है? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहुंच जाएगा दादा घर मतलब बाबा घर, कट गया एक बार में। नीचे सर क्या बचा है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये गलती कभी मत करना कि सर यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, काट देते, नहीं कटेगा। यही तुम कर रही थी ना, बट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे चीज गुना में था तो, और यहाँ भी चीज गुना में था तो कट गया। लेकिन सर यहाँ पे चीज क्या है? प्लस में, तो आप इसको काट नहीं सकते हैं। काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो आइए देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? अरे फॉर्मूला याद है कि ना याद है? याद है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है सर? साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस। अब बट्टा में सर क्या लिखा हुआ है? अब कटेगा? हाँ, क्या बोला कटेगा? एक गुना है लिखा हुआ, नहीं कटेगा क्योंकि सर यहाँ पे प्लस है। तो अब क्या करेंगे सर? देखिए, हम जैसे यहाँ पे चीजों को देखो न्यूट्रलाइज किए कि 4 तिया कितना हो गया? 12 हो गया, और 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8 हो गया, ठीक। तो बस इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अब देखिए, इस 12 को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं 9/12 प्लस 8/12। देखिए कटिएगा तो यही आएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 2 छक 12। इसको काटो 2 बार में, इसको काटो 3 बार। 3/4 2/3 आया, 3/4 प्लस 2/3 आया। मतलब सर यहाँ पे चीज अलग अलग था और इसको हम लोग एलसीएम लेकर के ये किए। अब क्या इसको कर सकते हैं? इसको एक बार 1 कर देंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे देखो समझो चीजों को, इधर बनाते हैं, ठीक ना। बस यहीं पे पॉइंट है, ई पॉइंट समझो, बात खत्म हो गई, ठीक। अब पॉइंट क्या है सर? देखिए, इसको एक बार 1 के साथ बट्टा करेंगे, इसको एक बार इसके साथ बट्टा करेंगे, तो 1 क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब प्लस आगे क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बट्टा में भी यही आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लाइक फ्रैक्शन बनाए हैं जी। नीचे में जब सेम सेम रहता है, हर में सेम सेम रहता है, तब उसका देखिए, जैसे अभी बोलेंगे इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा? तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, क्योंकि यहां भी सेम, यहां भी सेम, सेम सेम। तो देखिए एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एक बार पढ़िएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस, एक को 1 से गुना किए 1 आया, प्लस इसको एक बार पढ़िएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस। मतलब चीजों को सिर्फ क्या किए सर? अलग अलग तोड़ दिए। क्या किए? तोड़ दिए। क्यों तोड़े हैं? आइए उसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब बताइए, ये दोनों कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये दोनों भाग में। ये दोनों कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा सर? क्योंकि प्लस में। अरे 2 + 3, यहाँ 2 लिख दिए तो 2 से 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में है। तो चीजों को समझना है। अब एक चीज समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा गुना 1/cos थीटा। अब प्लस में सर ये कट गया कितना बार में? एक बार में, एक बार। चलिए अब एक चीज बता, 1/sin थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। क्या होता है? अरे sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा। अब गुना है, गुना है, अब 1/cos थीटा सेक थीटा, क्या हो जाएगा? सेक थीटा। अब प्लस में क्या है? यही सर आपका RHS बोल रहा था सिद्ध करने के लिए, यही ना था, 1 + सेक थीटा इंटू, हाँ तो ई ने कहना सर जी पहले हो जब 1 है, जब बाद में 1 आ गया, ठीक ना। प्लस है तो प्लस को आप 2 + 3 कीजिएगा तो ये 5 आएगा, और 3 + 2 कीजिएगा फिर भी 5 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको छापू सुल्तान जगती छाप लीजिए, और आप लोग भी अगर छापना चाहते हैं तो छाप लीजिए, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 का 4 नंबर। आइए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 4 नंबर क्वेश्चन की। और क्या वो पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? समझ आया ना? रिवीजन भी करना है, क्लास में बताते हैं तुम लोग को रिवीजन करने के लिए, ठीक ना। आओ सबसे पहले सर देखिए 5 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, देखिए कभी भी RHS आपको इतना हार्ड दे नहीं सकता है। स्क्वायर क्यूब तो RHS में लगभग ही देता है, मतलब नहीं ही देता है, ठीक ना। तो जब भी स्क्वायर क्यूब वाला आ जाए तो समझ लेना कि दोनों पक्षों को क्या बोल रहा है बुआ? सिद्ध करने के लिए। मतलब इस वाले को भी आप निकालिए और इस वाले को आप निकालिए, दोनों का आंसर जो होगा बुआ वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। आइए
तो सबसे पहले हम किससे चलेंगे सर, LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे, LHS हमारा है सर 1 प्लस साइन ए बटा सेक ए, यही ना है। अच्छा ऊपर भी सेक है, सेक ए बटा सेक ए, यही है। आइए तो सबसे पहले सर सेक को हम कॉस में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस 1 बटा कॉस ए हो जाएगा, होगा बट्टा सर 1 बटा कॉस ए, ये दोनों गुना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए को 1 से गुना करेंगे कॉस ए प्लस 1 बट्टा में 1 बटा कॉस ए। अच्छा डायरेक्ट काट दे कॉस ए से कॉस ए, क्यों सर, क्योंकि देखिए 1 बटा कॉस ए ऊपर जाएगा गुना में, तो कॉस ए फिर कॉस कटिए जाएगा, कढ़ी के दिखा देते हैं, ढोलक लोगों की कमी नहीं है क्लास में। कॉस ए प्लस 1 बटा कॉस ए, और गुना में जाएगा सर कॉस ए ऊपर कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। ये मत समझिएगा हमारा गला खराब है, हम जानबूझ के करते हैं ये सब चीज। हाँ तो ये सर आपका क्या निकल गया, LHS। क्या निकल गया, क्या अब RHS में भी ऐसा आएगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा। आओ देखते हैं। अब चलते हैं सर किसकी ओर, RHS में। RHS क्या बोल रहा है सर, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस। एक चीज बताओ, ये छोटा साइन क्या कर रहा है यहाँ पे, दो थप्पड़ देके इसको भगाए। आंसर लाना आपको कॉस में, तो साइन वाला कहा कर रहा है, जुठे की टांगरा दे रहा की बुआ, साइन वाला को दो थप्पड़ देके भगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला देखना है कि साइन से कॉस में जाने का क्या फॉर्मूला है। सर एक फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो साइन को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पता है फॉर्मूला। नीचे में क्या है सर, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एक का स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि एक का स्क्वायर सर एक ही होता है, ठीक ना। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस होता है ना। हाँ तो ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी, और नीचे में क्या है सर 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए गुना में है तो कट नहीं सकता है जी, कट गया, आंसर क्या आया 1 प्लस, यह लाना था हाँ, कॉस थीटा प्लस 1 आई, कॉस थीटा प्लस 1 है, 1 प्लस कॉस थीटा, सही है ना, गलत बात नहीं ना। हाँ तो इसको आप लिख सकते हैं सर कॉस थीटा प्लस 2 में 3 को जोड़िए, बार बार समझाने की जरूरी नहीं है, मैथ का आप लोग विद्वान आदमी। हाँ तो सर, हाँ तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तो बहुत कुछ बोल रहा है, बट इसको बोलने से कोई मतलब नहीं, जब तक हमें तब तक दर्द दुख नहीं होना चाहिए। क्या बोल होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है ना। आओ तो क्वेश्चन जो भी है उसको बाद में देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पे कुछ हिंट दिया गया कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, तो बोला इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसका यूजेज जहां पे होगा वहां पे हम लेंगे, इसको बाद बाकी बाद में देखते हैं, ठीक ना। कल इसको देखते हैं, ठीक ना, आज इसको देखिए, तुम लोग को परसों देखेंगे। आओ तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है सो बताओ। अच्छा बताओ, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, लाना है कॉसेक और कॉट में। अच्छा कॉट में लाना है तो एक चीज हम कर सकते हैं, देखो कॉस में अगर साइन से डिवाइड करें तो कॉट होगा, कॉट होगा, कॉस बाई साइन कॉट होगा ना, हाँ होगा। यहाँ साइन बाई साइन कट जाएगा, एक आएगा, और अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, 1 बाई साइन कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक और कॉट का रिलेशन कहीं ना कहीं किससे बैठ रहा है सर, जब हम इसमें भी साइन से भाग देंगे और इसमें भी साइन से भाग देंगे, ठीक ना। और भाग आप दे सकते हैं, आप निश्चिंत दे सकते हैं, क्योंकि आपको इससे डरने का कोई चीज नहीं, ठीक ना। क्या आप क्या बोलेंगे सर, हर अंश और हर में साइन थीटा से भाग देना, क्योंकि आप दोनों में दे रहे हैं तो एक तरह से दोनों कट गया। अरे ऊपर से हमको काम नहीं करना, जैसे देखो 2 प्लस 3 है, 3 प्लस 2 है, कोई दिक्कत। हम चाह रहे हैं कि इसमें भी डिवाइड दे दे 3 से, हम चाह रहे हैं 3 प्लस 2 में भी डिवाइड दे दे 3 से। तोरा मन है 5 से दे, तोरा मन है 10 से दे, तो कुछ हो थोड़ी ना, दोनों कट जाएगा सर, बचेगा यही चीज ना।
10/10 देंगे तो यू कट जाएगा। तो आप भाग देने के लिए फिक्र है जो मन है उससे दीजिए। इन्हें कोईगा कि सर जी आप ऊपर से थोड़ी ना डाल, ऊपर से नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हम लोग चीजों को करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 10 लिखते हैं, यहाँ भी 10 लिखते कर देते हैं। हाँ, ऐसा आप नहीं कर सकते कि ऊपर साइन से डिवाइड दिया नीचे कॉस से, तब आप ऊपर से क्वेश्चन, तब तो कहिएगा सर जी लीजिए आंसर आ गया। ऊपर जब करना ही है तो क्वेश्चन का आंसर ही लिख देंगे डायरेक्ट, क्या हुआ। तो क्वेश्चन आंसर लाना है तो कुछ नहीं कर देना है, सोच के करना है। तो ऊपर जिस चीज से डिवाइड देंगे वही चीज से नीचे डिवाइड देंगे। समझ आ गया, समझ आ गया। चलिए तो हम लोग एलएचएस से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक। तो ऊपर में भी सर साइन, अच्छा बताओ साइन थीटा से भाग देंगे तो जिससे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे सबको साइन थीटा देना है, क्या देना है, सबको साइन थीटा देना है। तो यहां हो जाएगा कॉस बटा साइन थीटा, कॉस ए बटा साइन ए होगा, माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस 1/sin ए हो जाएगा। गुड। बट्टा में क्या है सर, कॉस बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए प्लस, अच्छा 10 को क्वेश्चन है, साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1/sin। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, कॉट ए हो जाएगा, इसलिए तो दिए थे भाग, माइनस है कॉस से भाग दे दी, सब में साइन से भाग दे दी, इसमें भी साइन से ना देंगे तो साइन से सर साइन से खत्म, एक आया प्लस 1/sin क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। फॉर्मूला याद हो रहा है, 1/sin क्या होगा, कॉसेक, 1/sec क्या होगा, कॉस, 1/cos क्या होगा, सेक, साइन tan बराबर क्या होगा, कॉस, कॉट बराबर कॉस बटा, तो ये सब चीज को याद करना, इसीलिए बोलते क्वेश्चन बनाइए अपनी याद हो जाए। कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा बुआ, कॉट ए प्लस ई साइन से साइन खत्म, एक माइनस में कॉसेक ए, कॉसेक। नीचे वाले को अब कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला में देखना है सर, यहाँ जहाँ एक है वहां पे एक को क्या लिख सकते हैं इसको बताओ। देखो एक बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर प्लस में इधर आएगा कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले होता है, ठीक है ना। तो एक पर ध्यान नहीं देना, सिंपल बताए थे, कॉसेक बड़ा है कॉट छोटा है, लेटर में, लेटर 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 गो लेटर, ये 3 गो लेटर, तो 5 में से 3 घटाएंगे 3 में से 5, हाँ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। तो पहले तो ई कॉट और कॉसेक को एक जगह लिख लीजिए, और एक की जगह क्या लिख देना है सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे, ऊपर से मिटाना पड़ेगा तो मिटा देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना है, सही में नहीं ना है, गुड। नीचे में जो जैसा है उसको लिख देंगे, तो कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए, ऊपर हो जाएगा सर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस। अब एक चीज बताओ, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू में फिर क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए
प्लस 40। गुड, लिख सकते हैं। अच्छा, हम कुछ गलती कर रहे हैं क्या? कुछ तो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं सो तो हमको भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। छोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, सोच ये रहे थे कि अगर यहाँ पे माइनस से इसमें इंटू कर देते, अगर माइनस से इसमें गुना कर देते, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये चीज इसके साथ हो जाता, फिर हम इसमें से कॉमन ले नहीं पाते, ठीक ना। अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन सर देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो कॉट प्लस कॉसेक है, कॉसेक प्लस कॉट है, दोनों में है माइनस के बाद। ये बहुत बड़का ब्रैकेट है बाबू, देखो यहाँ ई लगाया छोटका ब्रैकेट, एकर वाला, एकर अंदर वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये छोटका ब्रैकेट है, एकर बाद एगो बड़का ब्रैकेट, ठीक ना। अब देखिए इसका और इसके बीच में माइनस है, तो क्वाट प्लस ए, और इसमें भी देखिए क्वाट प्लस ए है, क्वाट प्लस कॉसेक है, तो दोनों से बाहर क्या आ जाएगा सर, कॉमन, क्वाट ए प्लस कॉसेक। अब बताइए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, एक बचा। देखिए ये चीज तो बाहर है ना आ गया, तो एक बचा, माइनस बचा। अब अंदर में क्या बचा, लेकिन सर माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट पहले दे देना है, ठीक ना। क्या बचा अंदर में, कॉसेक माइनस कॉट ए। समझ आया, समझ आया। आइए नीचे आते हैं, नीचे में क्या है सर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या है सर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बउआ हल्ला मत कीजिए आप लोग, देखिए एक है, अब गुना कर देते हैं माइनस से। माइनस से आप चाहते तो यहां भी गुना कर सकते थे, लेकिन यहां हम किस लिए नहीं करें, क्योंकि यहां गुना कर देते तो सब कुछ नॉर्मली लिखा जाता, फिर हम कॉमन उमन ले नहीं पाते, तो इसलिए यहाँ पे सर हम माइनस से गुना नहीं किए। देखिए इसलिए यहाँ पे माइनस और बड़ा ब्रैकेट दिए, माइनस हो जाता तो ब्रैकेट का कोई झंझटे नहीं था, इसलिए हम माइनस नहीं दिए। समझ आया बात। तो अब यहाँ पे सर अगर माइनस यहाँ तक गुना नहीं किए, तो अब तो माइनस से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट। अब देखिए माइनस से गुना हो गया, तो अब हमको कोई ब्रैकेट इसके बीच में देना पड़ा, नहीं देना पड़ा। गुड, बट्टा में सर क्या है, जल्दी बोलिए, कॉट ए 1 कॉसेक। अच्छा एक चीज बताइए, ये गुना में ना है सब कुछ, इसके साथ गुना में, इसके साथ गुना में, तो क्या इससे ये कट सकता है। एक चीज देखिए, एक प्लस में एक प्लस में, कॉसेक माइनस में कॉसेक माइनस में, कॉट प्लस में कॉट प्लस में, सेम सेम कट गया। क्यों कटा सर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई था। अब बचा क्या सर, कॉट ए प्लस कॉसेक, यही आपको प्रूव्ड करना था। क्या करना था, मजा आया। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को कोई डाउट होगा तो क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक ना। लाठी लेके आया, मारेगा कार्य का, आइजे धरल था तो मार खाना चाहता है, धार दो। चलिए सर, सॉरी। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 5 का 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 5 का 6 नंबर क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, सॉरी आसान है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए। हेलो सर, हल्ला कम कीजिए, वोट दीजिएगा कछुआ छाप पे, खरगोश की तरह उड़ेगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10। यही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन जीवन में आप लोग कभी देखे नहीं। आप लोग परिमेयकरण का नाम सुनेंगे, किसका नाम, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। जब भी आपको रूट वाला चीज मिले तो उसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण। आइए तो एलएचएस से हम लोग चलेंगे और हर का परिमेयकरण करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो परिमेयकरण में बेसिकली कुछ नहीं होता है, गुना कर देते हैं, नीचे में जो चीज आता है साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्या परिमेयकरण से क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ता है, जल्दी बोलो, क्या परिमेयकरण करने से क्वेश्चन पे कोई प्रभाव पड़ता है, कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है सर, क्योंकि जो चीज आप लिखे हैं, जो टर्म, ये दोनों टर्म तो कट ही जाएगा ना, बचेगा तो यही। तो इसको एक्स्ट्रा में लिखते हैं, गुना करने से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए,
पीछे बेंच, हल्ला मत कीजिए। 1 प्लस साइन। बेंच के नहीं बोले, बोले, ठीक ना। आइए अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का। तो आज रात तुमको केक को कटेगा ना? हाँ नहीं काटती, हमें यार हलवा पर चला लेते थे काम। देखो 1 माइनस साइन ए, देखो यहाँ देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, हाँ ये हैक करो, एग्जाम में यही करना। देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। घर जाएगी तो मम्मी की वीडियो दिखा देना, यहाँ देखिए सर ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक ना। देखो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो एक चीज बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिख सकते हैं सर? कॉस स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? नहीं पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। गुड। अब वहां पे आइए, अगर m का स्क्वायर हो बटा n का स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं m बटा n का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए इसका भी स्क्वायर है अलग, इसका भी स्क्वायर है अलग, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट अब क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 1 प्लस साइन ए। अभी कुछ देर पहले कुछ क्वेश्चन में बताए थे इसको अलग अलग, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए बटा कॉस ए, 1 बटा साइन 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका? सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? टेन ए। यही आपका क्या बोल रहा था? RHS, हैंस प्रूव्ड, RHS बराबर LHS। समझ आ गया? तरत नहीं आ गया बउआ आपको? अच्छा से फॉर्मूला नहीं याद होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन फॉर्मूला याद हो जाएगा तो दिक्कत ना होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 7 की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन देखने से तो क्या लग रहा है? हार्ड की आसान? आसान है ना। तो क्यूब और फ्यूब देखने से थोड़ा सा डरना नहीं, आइए आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सर इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें 3 गो साइन है, इसमें 3 गो कॉस है, इसमें 1 गो कॉस है। तो 1 गो साइन 1 गो कॉस अगर बाहर ले लेते हैं तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan। अंदर वाला चीज को काट पीट के खत्म कर देंगे, वही चीज करेंगे। आइए देखते हैं। LHS से हम लोग चलेंगे। LHS क्या लिखा हुआ है सर? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा सर? 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। आइए गुड। साइन और साइन आ जाएगा बाहर से, साइन थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या? अरे एक चीज बताओ, यहाँ से साइन थीटा बाहर ही ले ली तो क्या था? कुछ नहीं बचा, 1 बचा। साइन के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 लिख दिया, माइनस माइनस दे दिया। यहाँ क्या साइन था? 3 गो, 1 गो तो बाहर आ गया, 1 गो बचा। अब देखो जब भी तुमको पता चला कंफ्यूज हो जाएगी, तो साइन को 1 से गुना करेंगे साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा? 2 साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा? क्यूब थीटा, ठीक। अब देखिए यहां से भी कॉस को कॉमन लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे छोटा साइन है, यहाँ पे छोटा कॉस है, किसी एक को चेंज कर देते हैं साइन या फिर कॉस में। आपका मन है तो कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए, आपका मन है साइन को कॉस में चेंज कर दीजिए, कहीं ना कहीं कटने का संभावना होगा और क्वेश्चन बनने का संभावना होगा। देखिए तो ऊपर में क्या है सर? साइन थीटा है, ऊपर वाला को चेंज कर दीजिए, 1 माइनस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 था माइनस माइनस दिए, 2 था 2 दिए, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिए? इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर दिए। अब नीचे वाला को चेंज नहीं करना है, नीचे वाला ऑलरेडी कॉस में है, हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा सर 1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब सर क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा, देखिए 1 माइनस, देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो लिखा है उसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहीं पे क्वेश्चन सर सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए साइन थीटा इंटू 1 में 2 घटाइएगा तो कितना? -1 बचेगा,
तो माइनस वाला बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख देंगे। तो 2 cos स्क्वायर i माइनस 1 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना दिक्कत। नीचे क्या है सर, cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम सेम बात खत्म। साइन बाय कॉस क्या होता है सर, यही प्रूव करना था आरएचएस में। गर्दा मचेगा कि नहीं मचेगा, मचेगा कि नहीं मचेगा। आपके ट्रिग्नोमेट्री या फिर पूरा चैप्टर में सबसे हार्ड क्वेश्चन जो है वो 8.4 ही है, किसी से जाके पता कर लीजिए, है कि नहीं। 8.4 से हार्ड कुछ हमको लगता है, आप लोग को लगता है। हाँ, तो सबसे हार्ड क्या है, 8.4 है। आप लोग भी समझ रहे हैं कि कुछ पल्ले पड़ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ, आशीर्वाद। हाँ, तो आइए 5 के 8 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही इजी आसान है, मतलब इजी है, ठीक ना। तो क्वेश्चन को आराम से समझेंगे और बेहद तरीका आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। बहुत ज्यादा स्पीड हम बोल रहे हैं क्या, ठीक है, ठीक है। हाँ, नॉन रोटी खाएंगे, क्वेश्चन बा सॉन्ग ही बनाएंगे, ठीक है। देखिए एलएचएस से हम लोग चलेंगे सर। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब बराबर में जो लाना है वो बाद में लाएंगे। सबसे पहले देखने से क्वेश्चन क्या पता चल रहा है, क्या करना है हमको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, तोड़ देते हैं। आइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा, प्लस है प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा मतलब ए, अरे सब जगह थीटा दे रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक। ये तोड़ दिए, सो समझ आया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे सिंपल फंडा है सर, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए गया, खत्म, आंसर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आया, एक आया, एक क्या ना आया। अब एक चीज देखिए, प्लस 2, देखो साइन इंटू कॉस क्या होता है, एक, साइन इंटू कॉस क्या होता है, एक, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, प्लस कॉस इंटू सेक क्या होता है, एक, 2 को 1 से गुना करेंगे तो, अब प्लस दीजिए। अब बचा क्या क्या, तो कॉसेक स्क्वायर बचा, जो कट गया उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। अब बचा सर कॉसेक स्क्वायर ए अब प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, इससे आसान क्वेश्चन कौन था, हाँ नहीं था। देखो क्वेश्चन का आंसर हमको लाने किस में बोल रहा है, टेन और कॉट में। तो कॉसेक का सेक को क्या चेंज करेंगे, कॉसेक, देखो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर हम कॉसेक को चाहते हैं तो कॉट में चेंज कर देंगे और सेक को चाहेंगे तो टेन में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 1 3 8 5 हो जाएगा, प्लस कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक का क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए 5 1 6 6 1 7, इतना आसान क्वेश्चन। 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यही आपका आरएचएस का है। इससे आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है पूरा मतलब किताब में, मतलब ये 8.4 में कौन होगा, नहीं था आसान क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन था। सिर्फ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े, सब फॉर्मूला था, फॉर्मूला को लिख दिए, आंसर आ गया, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9 नंबर की ओर। इसको चलेंगे सर एलएचएस से, किससे, इसको पहले साइन में चेंज करेंगे, 1 बटा साइन ए हो जाएगा, माइनस में साइन ए बटा 1 हो जाएगा। इसको सर 1 बटा कॉस कर देंगे, माइनस में कॉस हो जाएगा, क्यों हुआ बुआ, नीचे सर साइन ए आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, गुना नीचे कॉस ए आएगा, हाँ आएगा, हाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है
साइन स्क्वायर है, एगो कॉस से कॉस खत्म, एगो साइन से साइन। अच्छा ये बीच में गुना है ना, तो आंसर सर हमारा क्या है, कॉस इंटू कॉस ए इंटू क्या है, कॉस ए इंटू, अच्छा यहाँ पे क्या था, टेन ए इंटू प्लस कॉट ए। तो हमारा आंसर सर यहाँ पे क्या है, कॉस ए इंटू साइन है। आइए उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सर जो हमारा आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट, इसको लिख सकते हैं सर 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए, प्लस में कॉस ए बटा साइन ए, नीचे आ जाएगा सर कॉस ए प्लस साइन ए, हो जाएगा, ऊपर रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, अब बट्टा में एक है पता है ना ऊपर, हाँ तो एक बट्टा क्या हो जाएगा सर, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक, और कॉस इंटू, अरे इंटू है भाई, यहाँ पे एलसीएम लेते तो इंटू होगा ना, कॉस ए इंटू साइन है, इसको ऊपर भेजेंगे, देखिए गुना में ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन है। यही प्रूव करना था, RHS बराबर LHS। मजा आया, मजा आया, चलिए समझ आया ना, मजा नहीं लाना है, समझ आना है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन की और 1 प्लस 10 ए स्क्वायर बट्टा कॉट स्क्वायर, हाँ ब्रैकेट पूरे के बराबर, हाँ 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 हाँ, क्या बोली, यहाँ पे कुछ नहीं, साइन बाय कॉस में चेंज कर दीजिए, किसमें, अच्छा ये देखो कुछ फॉर्मूला लग रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, होगा, देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, पहले एस उसके बाद टी, अगर सेक स्क्वायर यहां से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, हाँ सेक स्क्वायर बट्टा नीचे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर, बताइए सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा, ये ऊपर जाएगा गुना में, तो साइन स्क्वायर ये बटा कॉस स्क्वायर, साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर आया, आया आया, इसको आइए सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म बोल रहा है 1 माइनस टेन है, तो टेन है 1 माइनस टेन है बटा 1 माइनस कॉटे का बोले, यहाँ क्या करेंगे सर, 1 माइनस साइन बटा कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए बटा साइन है, ठीक, तो यहां सर हो जाएगा आपका कॉस और एक का एलसीएम कॉस, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस, असम में स्क्वायर है पता है ना, टोटल का क्या है, हाँ तो कॉस माइनस साइन बट्टा यहाँ जाएगा साइन, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, सही है, सही है, ये क्या हो गया, कूल डाउन, बैटरी डिस्चार्ज। सेकेंड टर्म को क्या बोल रहा है, 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस का होल, क्या किया जाए,
वन माइनस साइन बाई कॉस इसको कर सकते हैं। की बात हो रहा है? बैटरी डिस्चार्ज हो गया नहीं बोले? आपका बेटा कोहरा नहीं ना, तुम लोग आदमी नहीं ना। देखो यहाँ पे जो है ना, शायद अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक ना भाई, चलो इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बाय मतलब साइन आ जाएगा प्लस में और कॉस जाएगा माइनस में, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन है माइनस कॉस है। तो ये चीज माइनस में है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। किसमें है बताओ, इससे ये खत्म, तो माइनस में क्या बचा, माइनस साइन गुना होगा, माइनस साइन है बटा कॉस है का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो होल स्क्वायर का मतलब सर इसको 2 बार गुना करेंगे, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर है माइनस में अब बटा। अच्छा एक चीज बताओ, साइन को साइन से गुना करेंगे, माइनस साइन, तो माइनस हटेगा नहीं रहेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा, माइनस साइन ए, साइन ए का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस साइन है ना, तो माइनस साइन गुना करेंगे 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। तो ई माइनस क्या कर देंगे यहाँ से, आई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, यही लाना था tan स्क्वायर। तो दोनों को सिद्ध करके क्या लाना था, tan स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी अभी बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा था। 1.5 घंटा का आप लोग का क्लास चला है, ठीक ना, और ई लगभग 1 घंटा का होगा। तो आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि लास्ट तक तो क्लास किया नहीं होगा, तुम लोग कर लेना, ठीक ना। वाच टाइम बढ़ जाएगा 2 घंटा, ठीक है ना, कर लेगी ना। हाँ कल लिख के लाएगी सब कुछ बना के, ठीक ना। तो फिर आप सबसे मिलते हैं, एनर्जी के लिए थोड़ा सा चॉकलेट खाएंगे, अब तुम लोग को नहीं देंगे। मजा आया क्लास में आज बुआ, हाँ क्लास कैसा लगा शिल्पा, शानदार लगा। तो आप सबको भी क्लास कैसा लगा वो बताइएगा, और जिन लोगों को चॉकलेट खाना होगा, किन लोगों को पहले खाना है सो बताइए। आपका जवाब किस चीज को खाना है, पापा से पैसा लेके खा लीजिएगा, हम गरीब आदमी कहाँ से खिलाएंगे, कोई बच्चा का बर्थडे था वही दिया है, ठीक है। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही प्यार सपोर्ट बरसाते रहिए, और चॉकलेट खा लीजिए, पापा से पैसा लेके खा लीजिएगा, हंस रहिए। अभी 1.5 घंटा का ऑनलाइन क्लास ला यूट्यूब पे, ठीक ना। एनर्जी लेस हो गया, मैं समझिएगा सर जी क्लास में पढ़ाते हैं कि चॉकलेट खाते हैं, ठीक बा। मिलते हैं आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।